नहीं बेटा, ये देखो ऐसा है कि ऐसे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। अब जो मेरी बदनामी हुई है, वो इसने जो मेरी बदनामी की है, वो बदनामी मिट जाएगी क्या? माफ़ी मांगने से अगर बदनामी मिट जाती है तो मैं भी माफ़ी मांग लेता हूँ। माफ़ी खेल लेते हैं, है ना। माफ़ी मांग लेते हैं, फिर ये है। और फिर रहा उस बच्चियों से मिलने का, बच्चियों से मैं मिल लूँगी। अब ये तो इसमें एक चाल खेल रही है, मुझे क्या है कि मेरे रिश्तेदारों से दूर करना चाह रही है। मेरे एक रिश्तेदार इसके बगल में मथुरा में रहते हैं। क्या इन्होंने इसने उसको उनको मतलब जो निमंत्रण दिया था क्या? है ना। मेरे और भी रिश्तेदार हैं जहाँ तू हो आई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ दो दो तीन तीन रातें तू रुकी है, मतलब जो लोग उनको नहीं बुला रही। ये तो तेरी चाल है एक तरह से कि मुझे मेरे रिश्तेदारों से अलग कर देना एकदम, जो है नहीं वो पूरा जो है नहीं, है ना। रहा हमारी बच्चियों से मिलने का, हाँ। बच्चियों से हमारा कोई वो नहीं है। जब हमको टाइम मिलेगा हम बच्चियों से मिलने जरूर आएंगे और बच्चियों से मिलते रहेंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है। तेरे से हमारा कोई संबंध नहीं है, यानी नहीं है बिल्कुल भी। सीधी सीधी सी बात ये है, मतलब जो है। अब इस तरह के ये संबंध नहीं जुड़ सकते, क्योंकि जब तूने मतलब इतना जहर उगला है, इतना जहर उगला है कि मैं यहाँ कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अब वो वास्तविकता क्या है? अब काय के लिए माफी मांग रही है जब वास्तविकता नहीं है? पहले जो है वो क्लियर करना, पहले जो तूने एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए हैं कि वो सही है या गलत है। माफी किस बात की मांग रही है? जब अगर वो मैंने तेरे को इस तरह से प्रताड़ित किया है तो फिर माफी तू माफी किस बात की मांग रही है? माफी तो मुझे मांगना चाहिए फिर तेरे से। तू क्यों माफी मांग रही है बेटा? तेरा माफी मांगने का तो कुछ बनता ही नहीं है। जब मैंने तेरे साथ इतने घिनौने घिनौने कार्य किए हैं, घिनौने और वो करनी करती है, तेरे से IFM से बच्चा मैं चाहता था, तो माफी तो मुझे मांगना चाहिए ना। कहने में शर्म नहीं लगी? कहने में तुझे तुझे माफी मांगने की आवश्यकता? मतलब सरदार सिंह चौधरी दादाजी का नाम है, ठीक है। ये जो केस मेरे ऊपर आपने फाइल किया है, आपको केस मतलब फाइल करना तो आता है, कम से कम मुझे ये तो पता चल गया। और मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी कि हाँ, हमारे शब्द लेने मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअली क्या ही रिलेशन माँगूँ जो हमसे अपनी बहू से मतलब लड़ रहे हैं, केस फाइल कर रहे हैं, पे अपने आई थिंक मैं ज़्यादा हूँ या राजवीर जी, सूरज जी ज़्यादा थे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ था, नहीं आप मेरे ऊपर तो आपने थाने में FIR डाल दी, कोर्ट में मतलब केस डाल दिया, कितना मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे लिए। मुझे पागल घोषित कर दिया, मैंने मानहानि कर दी, ना जाने कौन-कौन सी धाराएँ मेरे ऊपर 296, 351, 353, 356 और मतलब बहुत सारी धाराएँ लगी हुई हैं, उसमें बहुत सारी धाराएँ लगा दी हैं। कोई बात नहीं, लड़ेंगे, केस भी लड़ेंगे। और मैं वहाँ गई थी तो सारा उन्होंने बताया था कि ये आपके ससुर साहब ने बोला है नहीं पर जो भी, अब क्या ही इनको क्या मानूँ। तो आप अपने बेटे के लिए फाइट करते हैं ना जब आपको आता है। और कौन थी जो अलका थी, उन्होंने कितना साथ दिया, जबकि मैं तो उनके साथ खड़ी हुई थी। तब आप बूढ़े माँ-बाप कहाँ डोलेंगे? आप मुझसे फाइट करने के लिए ना आप थाना छोड़ रहे हैं, ना आप कोई कोतवाली छोड़ रहे हैं, ना कोई कोर्ट छोड़ रहे हैं। यहाँ आपको आ गया सब कुछ करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? ये सब वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि अंकल आंटी की गलती क्या है। क्या वो नहीं गए, उन्होंने